हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अंजू गुरावा। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंग्लिश फैकल्टी हूँ और मैं अपने वीडियोस बनाती हूँ यूट्यूब पे। मेरे चैनल का नाम है सक्सेस मैट्रिक्स, जिसमें मैं अपनी क्लासेस भी अपलोड करती हूँ। मैं जो बच्चों की क्वेरीज होती है उसको भी सॉर्ट आउट करती हूँ और जो भी मुझे लगता है अच्छी किताब मैंने पढ़ी है उन सब का मैं रिव्यू डालने की कोशिश करती हूँ। अभी कुछ दिनों से काफ़ी सारे लोगों का मैसेज आ रहा है कि आप इस पे वीडियो बनाइए इंग्लिश स्पीकिंग पे। कि मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ तो हो सकता है लोगों का एक ओबीबीएस या एक नॉर्मल सा क्वेरी भी रहता है कि भाई इंग्लिश बोलना ज़रूरी है या हम अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करें। आपकी एक कॉन्फिडेंट वे में आई मीन मे बी you are not learning English to give a lecture or to prepare a lesson or something like that, but एक कॉन्फिडेंट वे में आपको बातचीत करनी है। एक कॉन्फिडेंट वे में आप लोगों से इंटरेक्ट करना चाहते हैं, आपको डर ना लगे। और आप जब कहीं किसी से मिल के आते हैं, किसी मीटिंग से या कहीं फ्रेंड सर्कल से आप आते हैं, तो आपको घर आने के बाद एक चीज़ बहुत बुरी तरह अंदर से मतलब परेशान करती है। वो होता है कि आप वहाँ इंग्लिश नहीं बोल पाए या आप उसको जवाब नहीं दे पाए। और ज़्यादातर लोगों का ये रहता है कि मतलब कुछ ऐसे लिंकिंग वर्ड्स बोल के और वो अपनी बात को अल्टीमेटली दे स्टार्ट स्पीकिंग इन हिंदी। तो यहाँ पे जो मेरी लाइफ की जो जर्नी रही है, जिसमें मैंने हिंदी मीडियम से हिंदी स्पीकिंग पर्सन से कैसे मैंने इंग्लिश बोलना शुरू किया और किस तरह मैं अपनी बात को I can speak in English, I can express myself in English, maybe not as a Britisher or American English, but at least proper communication I can do. तो उसमें कैसे हुआ यही चीज़ हम आज डिस्कस कर सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको मतलब छोटा छोटा, क्योंकि आप सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सक्सेस मैट्रिक्स, जो कि आप अभी देख रहे हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी हम इसी सीरीज़ में और भी वीडियोस लाएंगे जिसमें कि इंग्लिश स्पीकिंग से आपको हेल्प किस तरह आप अपने आप को इम्प्रूव करें। कुछ छोटे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी जिसके बेसिस पे आप उसको वर्कआउट करके आप अपना ये जो आपका इंग्लिश लर्निंग है या जो एक स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली, प्रेजेंटिंग योरसेल्फ इन अ मोस्ट कॉन्फिडेंट मैनर बिफोर एनीवन, ये आपको करना है। और ये कैसे होगा ये हम शुरू करते हैं। अब सबसे पहले आपको ये समझना है, देखिए हम किसी भी चीज को लर्निंग, दिमाग में लर्निंग तब होती है जब हमारा माइंड आप उस चीज के लिए पॉजिटिव है। कई बार होता है कि शॉक में या और भी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में भी लर्निंग होती है, लेकिन आप माइंड को थोड़ा कंफर्टेबल लें और आप अपने आप को समझें। अब इसमें समझने में क्या होता है, जैसे कि हमें ये समझना जरूरी है कि इस माहौल में मेरी पैदाइश है, क्या मेरा फैमिली बैकग्राउंड है और किन लोगों में, किस माहौल में मैं रहा हूं। तो आप जब थोड़ा अपना बैकग्राउंड खुद ही समझने की कोशिश करेंगे, खुद ही एक्सप्लोर करेंगे, तो इसका रीजन मैं आपको बता रही हूं कि आप जब अपने आप को समझ लेते, समझने का मतलब है कि हम अपने बारे में जानते हैं कि जैसे मान लो मेरा हिंदी मीडियम रहा है, तो अचानक से अगर मुझे अंग्रेजी नहीं आ रही है तो मैं मतलब अपने आप को दोष देने लग जाते हैं, और मुझे नहीं आती, मैं नहीं बोल सकती, मेरा इंटरेक्शन लेवल बहुत पुअर है, मेरे सारे फ्रेंड्स बोल लेते हैं, मेरा एक्सप्रेशन नहीं है, मुझे शब्द नहीं याद आते। ये सारी नॉर्मल चीजें जो हमारे दिमाग में आती। और होता क्या है कि जैसे ही आप अपने माइंड में ये एंजाइटी वाले थॉट्स क्रिएट करेंगे, जब आप ये थॉट क्रिएट करेंगे कि मुझे बोलना नहीं आ रहा, मेरा एक्सप्रेशन नहीं है, मैं कैसे अपनी बात कहूँ, मैं अटक जाता हूँ और मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है जो बाकी लोगों में है, तो उससे क्या होगा, इन द सेंस कि आपका माइंड मतलब एकदम से सीखने की बजाय वो थोड़ा सा डिप्रेसिव मोड में चला जाता है। तो सीखना, माइंड को अगर सिखाना है तो एक कॉन्फिडेंट वे में आपको अपने आप को ट्रीट करना पड़ेगा, एक पॉजिटिव वे में आपको लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप पहले ये समझे कि अगर मेरा माहौल हिंदी मीडियम का रहा है, मेरे आसपास के लोग हिंदी स्पीकिंग रहे हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल में सब लोग हिंदी बोलने वाले रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा रॉकेट साइंस की सडनली मैं अंग्रेजी बोलना शुरू कर दूं। तो ये एक आपका अंडरस्टैंडिंग है, वहां पे आप अपने माइंड को कंफर्ट करते हैं कि इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, अगर मैं नहीं बोल पा रहा हूँ कोई बात नहीं, लेकिन मैं प्रयास तो कर रहा हूँ, एफर्ट तो हो रहे हैं ना। ये आप अपने आप को सिखाइए।
उसके बाद जब आप दोष नहीं देंगे तो हम लर्निंग की प्रोसेस को और भी ज्यादा बेहतर और कंफर्ट लेवल में बढ़ा सकते हैं। तो जब आपने अपने आप को दोष नहीं दिया, जब आपने अपने खुद को समझा, अपने हालात को समझा, परिस्थिति को समझा कि भाई मेरा माहौल ऐसा था, मुझे ऐसा बैकग्राउंड नहीं मिला, मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसे नहीं थे, मेरे आसपास के लोग ऐसे नहीं थे जो कि इंग्लिश स्पीकिंग हो, तो आप अपने आप को दोष नहीं देंगे। और उसके बाद जहां से आपकी जर्नी शुरू होती है, जहां से आपका लेवल है, वहीं से आप शुरू करिए और अपने आप को किसी से भी कंपैरिजन करना छोड़ दीजिए। क्योंकि मेरा जो लर्निंग रहा है कंपल्शन में। मेरी परिस्थितियां ऐसी रही कि उन परिस्थितियों ने जबरदस्ती मुझे ज्यादा सिखाया और वो कंपल्शन था मेरे लिए सीखना, उसके बिना काम नहीं चल सकता था। तो अल्टीमेटली हमें उसी लेवल पे पहुंचना है। लेकिन चूंकि अभी आप मैनेज कर पा रहे हैं, मान लो आप एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, सपोज आप किसी भी देश में चले जाते हैं, आप जापान चले जाते हैं या आप कोरिया चले जाते हैं। अब वहां पे आपको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने रहना है। अब अचानक अगर आपको वहां हिंदी कोई नहीं समझता और कोरियन आप नहीं समझते, तो आपको इंग्लिश एक कम्युनिकेटिव मीडियम ढूंढना पड़ेगा। और वो कम्युनिकेटिव मीडियम क्या होगा? आप इंग्लिश। तो आप क्या करेंगे? छोटा मोटा ही सही शब्द या वर्ड कुछ बोलेंगे, और बिकॉज आपके कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपके पास कंपल्शन है, आप अपनी बात को कह ही नहीं सकते हैं। आपको भूख लग रही है, आप प्रॉपर खाना नहीं मांग पा रहे हैं, या आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे ये खाना चाहिए, ये इंग्रेडिएंट चाहिए, या रेस्टोरेंट में ऑर्डर नहीं कर पा रहे हैं, बस में ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, ट्रेन का टिकट बुक नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पे कंपल्शन होता है। तो कंपल्शन में क्या करेंगे? आप दूसरों को सुनेंगे, आप देखेंगे, सुनेंगे उनको और सुन के समझने की कोशिश करेंगे, उन्हें कॉपी करेंगे। अब यहाँ मैंने 2 बातें कही, सुनना और कॉपी करना। इसका मतलब है कि आप, क्योंकि ये सेकंड लैंग्वेज है, ये हमारी प्राइमरी भाषा नहीं है, हमारे सबका कॉमन लैंग्वेज नहीं है, ये मदर टंग नहीं है। तो जो मदर टंग होती वो हम बचपन से ही बोलते हैं, सीखते हैं, तो वो हमारे लिए इतनी मुश्किल नहीं होती। चूंकि ये सेकंड लैंग्वेज है, इसलिए सीखना तो पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि आपको क्या करना है। जैसे मैंने कुछ चीजें अभी आपके पूरे इस स्पीच में मैंने कुछ बातें बोली, हालात बोला, दोष बोला, खुद को समझना बोला, और उसके बाद आपको सुनना है और कॉपी करना है। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप बिगिनर लेवल पे शुरू कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो खुद को अप्रिशिएट करिए। आपको किस तरह अपने आप को अप्रिशिएट करना है कि कोई बात नहीं, मुझे माहौल नहीं मिला, लेकिन अभी तो मैं प्रयास कर रहा हूँ ना। कोई बात नहीं, मेरी परिस्थितियां ऐसी नहीं रही, लेकिन अब तो एफर्ट कर रहा हूँ ना। क्योंकि इस वक्त भी आपकी ही स्थिति में कोई भी हो, जरूरी नहीं कि सभी लोग ये कोशिश करें कि उन्हें इंग्लिश बोलना चाहिए या उनको इंग्लिश आनी चाहिए। तो इसका मतलब आप उनसे हटकर हैं या उनसे बेहतर हैं जो अभी भी एफर्ट नहीं कर रहे। आज आपने एफर्ट तो शुरू कर दिया, तो ये सारी चीजें आपको पॉजिटिव वे में ले जाएगी। अपने आप को दोष नहीं देना है। जो परिस्थिति थी, समय था, माहौल था, वो आपके हाथ में नहीं था, आप उसे बदल नहीं सकते थे, तो उसको छोड़ दीजिए। जो गया सो गया। उसके बाद अपने आप को दोष देने से कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ आपकी लर्निंग पुअर हो जाएगी, आप और भी नहीं सीख पाए। तो दोष देना भी बंद करिए। हालात जैसे थे गए, दोष देने से कोई फायदा नहीं है। और अब आपको काम शुरू करना। काम शुरू करने में क्या करना है कि अभी आपका पॉजिटिव वे में आपने शुरू किया, अब आप क्या कर सकते हैं कि काम इस इंग्लिश बोलने को सीखने के लिए अब आपको वो एफर्ट्स लगाने हैं जो आपको इस लैंग्वेज पे कमांड ले आएगा। इस लैंग्वेज पे आपको इम्प्रूव करने के लिए आपको बहुत सारा मटेरियल आपको मिलेगा। और एक बात है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना चाहती मैं, लास्ट में मैं इस पहला इंग्लिश स्पीकिंग का पार्ट 1 वीडियो में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि अभी फिलहाल आपको सिर्फ अपने आप को 5-10 दिन पॉजिटिवली ट्रीट करना है कि कोई बात नहीं, जो हो चुका गया, जो हालात खराब थे गए, मुझे अपने आप को दोष नहीं देना है और अब मुझे आगे इसको इम्प्रूव करना है। अब नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसे आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप सभी मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें, और कोई क्वेरीज हो तो आप ज़रूर इसमें
मुझे क्वेश्चन के रूप में पूछिए, मैं उसमें बताने की कोशिश करूंगी। और अगर आप में से किसी ने अपना कोई अच्छा सा लर्निंग किया है, जो आपने इम्प्रूव किया है, तो वो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।